जय श्री कृष्णा दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। देवगढ़ राज्य में एक महान राजा प्रताप सेन का शासन था। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी चंद्रलेखा अनुपम सौंदर्य की धनी थी। उसके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर के राज्यों में थी, किंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजमहल में एक वृद्ध साधु आया। उसने राजा से भोजन और विश्राम के लिए निवेदन किया। राजमहल में उसका भव्य स्वागत किया गया, किंतु राजकुमारी चंद्रलेखा का मन उसकी जर्जर काया देखकर घृणा से भर गया। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, ऐसे दीनहीन व्यक्ति को राजमहल में स्थान नहीं देना चाहिए। साधु यह सुनकर क्रोधित हो गया। वह वास्तव में एक सिद्ध तपस्वी था। उसने राजकुमारी को श्राप दिया, हे राजकुमारी, तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं है, इसलिए तुम्हें इस जीवन में कठोर परीक्षा देनी होगी। तुम्हारी मृत्यु शीघ्र होगी और अगले जन्म में तुम्हें अपनी भूल सुधारने का अवसर मिलेगा। राजकुमारी हंसने लगी। उसे इस श्राप की कोई चिंता नहीं थी, परंतु कुछ ही दिनों में एक अनहोनी घटी। एक शत्रु राज्य के राजा ने देवगढ़ पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ और राजा प्रताप सेन वीर गति को प्राप्त हुए। महल में आग लग गई और राजकुमारी चंद्रलेखा भी उसी आग में जलकर भस्म हो गई। सालों बाद उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। जन्म के समय ही वह असाधारण रूप से सुंदर थी। माता पिता ने उसका नाम कल्याणी रखा। कल्याणी के हृदय में बचपन से ही एक अजीब सी पीड़ा थी। उसे कभी कभी अजीब स्वप्न आते, जिनमें वह एक विशाल महल में स्वयं को देखती। उसे लगता कि वह पहले भी कहीं राजमहल में रही है, लेकिन समझ नहीं पाती थी कि यह कैसे संभव है। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आया, वही जिसने चंद्रलेखा को श्राप दिया था। उसकी दृष्टि कल्याणी पर पड़ी और वह समझ गया कि यह चंद्रलेखा का पुनर्जन्म है। उसने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्री, पिछले जन्म की भूल को सुधारने का समय आ गया है। तुम्हारा जन्म इस बार दूसरों की सेवा के लिए हुआ है। कल्याणी को इन बातों का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे वह समझदार होती गई। वह जरूरतमंदों की सहायता करने लगी, रोगियों की सेवा करने लगी और सभी से मधुर व्यवहार करने लगी। जब कल्याणी 18 वर्ष की हुई तो एक दिन एक अज्ञात यात्री गांव में आया। वह एक योद्धा था जिसका नाम विक्रम था। वह देवगढ़ राज्य की खोई हुई विरासत की खोज में निकला था। वह एक पुराने शिलालेख को पढ़कर यह जान चुका था कि राजकुमारी चंद्रलेखा की आत्मा अब पुनर्जन्म ले चुकी है। जब उसने कल्याणी को देखा तो उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है। कुछ दिनों के बाद उसने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। कल्याणी भी अपने अतीत के रहस्यों को जानने के लिए अत्यंत व्याकुल थी। वे दोनों देवगढ़ के खंडहरों में पहुँचे। जैसे ही कल्याणी ने वहां कदम रखा, उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें स्मरण हो आईं। अपने माता पिता, राजमहल, युद्ध और अपनी मृत्यु
उसे सब कुछ याद आ गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम ने उसे शांत किया और कहा, यह सब विधि का विधान था। अब तुम्हें अपने कर्मों से अपने भाग्य को सुधारना होगा। कल्याणी ने निर्णय लिया कि वह अपने पिछले जन्म की भूलों को सुधारेगी। उसने अपने गांव लौटकर एक आश्रम की स्थापना की, जहां वह गरीबों और असहायों की सेवा करने लगी। उसके प्रेम और सेवा की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। विक्रम ने भी उसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर एक नए राज्य की नींव रखी, जहां न्याय और करुणा का राज था। इस प्रकार चंद्रलेखा ने अपने नए जीवन में अपने पुराने पापों का प्रायश्चित किया और इस जन्म में सच्चे अर्थों में राजकुमारी बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और घृणा का अंत दुखद होता है, लेकिन यदि हम अपनी भूलों को स्वीकार कर उन्हें सुधार लें तो हमें पुनः मोक्ष और मुक्ति का अवसर मिलता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।